हाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, वेलकम टू क्लास 10th। कल हम तुमको एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करा रहे थे। तो एक्सरसाइज के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर पिछले लेक्चरों में, ठीक है, 1 से लेके 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। एक बार देख लेना, ठीक है। अब आज है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। तो देखा क्वेश्चन नंबर 14 और अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये क्वेश्चन और बाकी हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। देखना ज़रा क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो सभी लोग। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, समझते चलो। कंपेयर द पावर यूज्ड इन ए 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, हमारे पास कोई सर्किट है, उस सर्किट में क्या करना है, 2 ओम के रेसिस्टर में पावर्स को कंपेयर करना है, राइट। नंबर फर्स्ट केस है 2 ओम रेसिस्टर्स। एक हमारे पास 2 ओम का रेसिस्टर्स है, इसमें हमें पावर्स को कंपेयर करना है 2 केसों में। पहला केस क्या है, केस 1। केस 1 में दिया है तुमको 6 वोल्ट की बैटरी, है ना। वोल्टेज दिया है केस 1 में, क्या वोल्टेज V इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है। एंड दिस वोल्टेज इज कनेक्टेड विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर इन सीरीज। और 2 रेसिस्टेंस दिए हैं, R1 इक्वल टू 1 ओम और R2 इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या निकालना है, 2 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसमें पावर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले केस में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले केस में पावर निकालें। बताओ जरा, पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको। पावर का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू, ऐसा एक सवाल अगर आ जाए, यही मान करके चलो एक सवाल आया कि कैलकुलेट द पावर इन 2 ओम रेसिस्टेंस या 1 ओम रेसिस्टेंस। तो देखो इसका तरीका क्या होता है, पावर का फार्मूला होता है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये किस में कनेक्ट है, सीरीज में, ये गिवन है क्वेश्चन में, राइट। और जब ये सीरीज में है तो पहले इनका क्या निकाल लेंगे हम, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालें इनका, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है सीरीज में फार्मूला, R इक्वल टू R1 प्लस R2। सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या निकल आएगा, 3 ओम। बताओ ये इक्विवेलेंट निकालना आ गया। एक तो ये छोटे छोटे सवाल आते हैं, है ना, एक कंप्लीट सवाल है, बहुत सवाल बनते हैं ऐसे। अब हम क्या निकाल लें, सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। तो वोल्टेज तुमको दिया है सप्लाई दोनों पर, ठीक है। हम करंट निकाल लें, यानी करंट इन, है ना, टोटल करंट हम फाइंड आउट कर ले पहले सीरीज में। तो टोटल करंट I इक्वल टू क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस और टोटल वोल्टेज दिया है, I इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, V अपॉन R, ठीक है। तो टोटल करंट सीरीज में निकल आएगा कितना, 6 अपॉन 3, टोटल रेसिस्टेंस इक्वल टू 2 एम्पियर, राइट। और सीरीज में यही करंट तुम्हारा R1 में भी होगा और यही करंट किस में होगा, R2 में। क्यों, क्योंकि सीरीज में क्या सेम होता है, करंट, ठीक है। तो देखो यही करंट इसमें है, यही करंट इसमें है। अब हम पावर निकाल सकते हैं कि पावर, ओके, किस में निकालना है, इन 2 ओम, 2 ओम रेसिस्टेंस में पावर अगर अब हमको निकालना है तो जरा बताओ, इसको हम P1 मान लें। P इक्वल टू फार्मूला बोलो क्या होगा, करंट इन दिस रेसिस्टेंस 2 एम्पियर, रेसिस्टेंस 2 ओम, यानी क्या होगा, P इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, याद होना चाहिए, P इक्वल टू I स्क्वायर R। प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब समझ में याद, माइंड में फीड हो जाएंगे, ठीक है। P इक्वल टू I स्क्वायर R। तो P इक्वल टू I स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू कौन से रेसिस्टेंस में, 2 ओम, यानी ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 8 वाट, ठीक। सो दिस इज द पावर इन केस 1, ठीक है। अभी सवाल आगे भी है, एक सेकंड केस और है, उसमें भी हमको पावर निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में पावर ये निकल आया, इस पावर को नाम दे देते हैं अब हम क्या, P1, ठीक है, इन केस 1, ठीक। अब देखो केस 2, केस 2 में जो है क्या है, ठीक है, केस सेकंड। केस सेकंड में 4 वोल्ट की बैटरी है, कनेक्टेड विथ पैरेलल ऑफ 12 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टेंस। उसमें 2 रेसिस्टेंस कनेक्ट हैं, एक 12 ओम का है और एक कितने का है, 2 ओम का। यानी इसको कितना कर दिया, इसको कितना कर दिया, एक रेसिस्टेंस ने कितने ओम का ले लिया,
12 ओम, ठीक है। और एक रेसिस्टेंस कितना है उसमें, 2 ओम का है ही, ठीक है। और बैटरी कितना कनेक्ट है, 4 वोल्ट, यानी B इक्वल टू योर गिवन 4 वोल्ट, ठीक। सेकंड केस में अब इसमें क्या है, बट दे आर कनेक्टेड इन, इसमें सेकंड केस में किस में कनेक्ट है ये बोलो, पैरेलल में। तो अब ये तुम्हारा पॉइंट यहाँ से चेंज कर दें हम सवाल को, ठीक है। ये वैल्यूज दिए हैं हमको, अब देखते हैं हम, दे आर इन पैरेलल है ना, और ये किस में है, इन पैरेलल। बता सकते हो करंट कैसे निकलेगा, पावर बताओ जरा, पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम पैरेलल में। देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यानी यही 4 वोल्टेज इस रेसिस्टेंस पर भी है और यही वोल्टेज इस रेसिस्टेंस पर भी है, ठीक है। तो तुम्हारे पास करंट सीधा निकल आएगा। तो करंट इन, पहले हम करंट निकाल लें, करंट इन रेसिस्टेंस R2 इक्वल टू 2 ओम, 2 ओम में ही तो करंट निकालना है, तो इसमें सीधा निकल आएगा। सो I2 करंट मान लें इसमें हम, क्योंकि पैरेलल में करंट क्या होता है, डिवाइड, तो इसमें करंट माना I2 इक्वल टू, और वोल्टेज क्या है दोनों के लिए सेम, तो I2 इक्वल टू V अपॉन R2, ठीक है। इसमें अगर करंट निकालना होता, पूछा होता कहीं, तो इसके लिए कर देते हम I1 लेकर के V अपॉन R1, ठीक है। तो I2 इक्वल टू V अपॉन R2 यानी 4 अपॉन 2, यानी करंट इज अगेन कितना आया यहाँ पर, 2 एम्पियर। बोलो आ गया करंट, ये होता है। अब इस केस में पावर निकालें तो पावर क्या होगा, P2 ले लें सेकंड केस में, P2 इक्वल टू वोल्टेज कितना है, V स्क्वायर अपॉन, फिर से तुम्हारा वही फार्मूला R, ठीक है। या ये नहीं लगाओ, सीधा सीधा वही कर दें, है ना, इससे भी आ जाएगा वैसे आने को तो, है ना। अब चूंकि I2 निकाल चुके तो हम P2 इक्वल टू कर देते हैं I2 स्क्वायर इंटू R, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I2 का स्क्वायर इंटू R, तो क्या होगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर इंटू 2, अगेन तुम्हारा पावर कितना आएगा, 4 टू 8 वाट। बोलो राइट। फर्स्ट केस में पावर कितना आया था, 8 वाट P1, और दिस इज द पावर इन सेकंड केस। तो दोनों केसों का क्या निकालना है पावर का हमको, रेशियो। सो देयर रेशियो, ठीक है। ये सवाल था, सवाल एक बार NCERT की किताब को रख कर के सामने ये सब कंसेप्टों को, पॉइंटों को समझना कि कैसे करंट, कैसे रेसिस्टेंस और वोल्टेज को हम डिवाइड करते हैं, है ना। यही सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, तभी इस फार्मूले सवाल को हम कर सकते हैं। सो द रेशियो ऑफ पावर, ठीक है। तो रेशियो ऑफ पावर्स क्या हो जाएगा, पहले केस में पावर है P1, सेकंड केस में पावर निकला P2, एंड 1:1 यानी 8 अपॉन 8 यानी 1:1। चलो करके दिखा देते हैं, 1 यानी 1:1, ये आ गया तुम्हारा पावर का रेशियो, ठीक है। ये हमारा आंसर है, एक बार वेरीफाई करो किताब से, ठीक है। ये सही है तो सही, ठीक है। इस तरीके से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये सवाल हमें ये दिखा रहा कि कैसे हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना, करंट और वोल्टेज को डिवाइड करके करंट और वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। और अब हम पावर तक आ गए हैं कि पावर भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हो सकता है इस सवाल का कोई एक छोटा सा पोर्शन तुम्हें दे दे 1 या 2 नंबर में, ठीक है। दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। CBA, है ना, NCERT की किताब में जो क्वेश्चन है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन अगर लगा लोगे तो 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, इसलिए बड़े धैर्य के साथ वो क्वेश्चन लगाने की जरूरत है, ठीक है। बड़े अच्छे क्वेश्चन NCERT में है, राइट, हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो जरा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हाँ, 2 लैंप्स, लग रहा है 2 लैंप्स वाला है ना, ये देखना 2 लैंप्स वन रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट, और दूसरे लैंप पर क्या रेटेड है 60 वाट 220 वोल्ट। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, मेन सप्लाई से, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट ही हो तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, उनमें करंट ड्रॉन तुमको निकालना है। देखो ऐसे सवाल को करने का, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पहले हम वैल्यूज लिख लें। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पर भी हमने बताया ना, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 लैंप्स, वी हैव 2 लैंप्स, 1 लैंप, 2 लैंप हमारे पास है, सवाल हमने पढ़ दिया, और एक बार पढ़ देते हैं। 2 लैंप्स हैं, एक का पावर कितना है
100 वाट उस पर रेटेड है, 100 वाट 220 वोल्ट। देखो अभी हम तुमको समझाते हैं 220 वोल्ट, और दूसरे पर कितना है 60 वाट 220 वोल्ट। इसका मतलब जानते हो क्या है? बाज़ार से देखो, जब हम कोई डिवाइस लाते हैं, चाहे वो बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, है ना, या कोई भी स्विचेस हो, है ना, उस पर पावर और उसकी वोल्टेज लिखी होती है। उसका मतलब ये होता है कि अगर हम उसको इतने वोल्टेज पर ऑपरेट करेंगे, इतनी वोल्टेज की सप्लाई आ रही होगी, तो वो इतना वाट कंज्यूम करेगा। ठीक है, और वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन होगा तो उसका पावर भी थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट होने लगेगा, करंट उसमें डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो ये 2 लैंप्स हैं। ठीक है, एक लैंप्स के पावर को हम P1 मान लें और दूसरे लैंप के पावर को क्या मान लें? P2। ठीक है, इसका वोल्टेज V तो सेम ही है, तो चलो V हम सेम ले लेते हैं, V इक्वल टू 220 वोल्ट दोनों के लिए। नाउ दे आर कनेक्टेड इन, क्या कह रहा वो? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और करंट ड्रॉन निकालना है। तो पैरेलल में जब कनेक्ट हैं तो देखो ध्यान देना, जब भी किसी डिवाइस के ऊपर पावर और उसकी सप्लाई वोल्टेज दी होती है कि ऑपरेट होने पे इतना पावर है, पहले उसका रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना। ये मेथड है, क्या फाइंड आउट कर ले पहले हम इसका रेसिस्टेंस। तो पहले लैंप का रेसिस्टेंस निकाले हम, देन रेसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लैंप। ठीक है, क्योंकि उसका जो मटेरियल एलिमेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो पहले इन वैल्यूज से हम इसका क्या फाइंड आउट कर लें? रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लैंप देखें जरा क्या होगा? P इक्वल टू क्या फार्मूला होता है बेसिक, बता जरा, वोल्टेज और रेसिस्टेंस के टर्म में। P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो फर्स्ट लैंप के लिए P1 इक्वल टू वोल्टेज V स्क्वायर सेम है, इसको रेसिस्टेंस R1 मान लें। ठीक है, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1। तो R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा? V स्क्वायर अपॉन P1। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय P 100, ये 0 0 कैंसिल कर देंगे, यानी 22 इंटू 22, कल भी हम एक जगह करे थे 484, है ना, एक बार वेरीफाई करते जाना। ठीक है, दिस इज योर ओम रेसिस्टेंस। ठीक है, 100 वाट है ना फल, ओके, ठीक है, 484। अब सेकंड लैंप का भी इसी प्रकार से हम रेसिस्टेंस फाइंड आउट करें। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा तुम्हारा? रेसिस्टेंस, ठीक है, ऑफ सेकंड लैंप। सेकंड लैंप का रेसिस्टेंस फाइंड आउट करो R2। सो R2 इक्वल टू अगेन यही फार्मूला लगाएंगे, वोल्टेज तो देखो वही का वही है ना, यानी V स्क्वायर अपॉन, अब पावर आ जाएगा P2, यानी दिस इज योर 220 इंटू 220 अपॉन 60, और ये कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये 2 से और कैंसिल हो सकता है 3 टाइम्स, और ये कितना 11 टाइम्स, कितना आएगा 0। देखना जरा, है ना, 11 2 ज़ा 22, 2 है ना, 2 11 2 ज़ा 22 24। ठीक है, एक बार करते हुए चलें, अपॉन 3। इस रेसिस्टेंस को ओम में इतना ही छोड़ लो, अभी बाद में हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ भी कैलकुलेशन करें फाइनल, फिर बाद में चेंज करें। इससे बेहतर है कि इसको अभी इतना ही रख लें इसी कैलकुलेशन के लिए। बोलो, क्या दोनों लैंपों के हमने रेसिस्टेंस R1 और R2 फाइंड आउट कर लिए? ठीक है, नाउ दे आर कनेक्टेड इन, 2 लैंप्स आर कनेक्टेड इन, क्या दिया है क्वेश्चन में? पैरेलल की सीरीज? पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में कनेक्ट हैं तो पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, नीचे लिखना, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हमको रेसिस्टेंस मिल गए, सो इन पैरेलल, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि वो काहे में कनेक्ट हैं? पैरेलल में। इन पैरेलल, है ना, दे आर इक्विवेलेंट, देयर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, अब हम ये निकालें, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 अपॉन R ले लें, इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट लैंप का निकला है R1, और सेकंड लैंप का क्या निकला है? 1 अपॉन R2। सो 1 अपॉन R इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो इसको, 1 अपॉन 484 प्लस 1 अपॉन 2420 और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते चलें। अब इसको हटा दे रहे हैं, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, ओके, देखें ये क्या आएगा,
खुद हल करो इसको, हल करके बताओ जरा आंसर हमको। एक बार पहले खुद वेरीफाई करो इसको। हाँ, सभी लोग खुद वेरीफाई करें, ठीक है, और फिर इसका आंसर बताएं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ तक आएगा। ठीक है, हाँ, 3 को ऊपर ले जाओ, एलसीएम लेने पे हमें लग रहा है ये सॉल्व हो जाएगा, डिवाइड होगा इससे। 1/484 प्लस 3/2420 इक्वल टू, एलसीएम ले सकते हैं हम 2420, ये सारा कैंसिल होगा। देखो क्या पूरी तरह डिवाइड हो रहा, कितने बार डिवाइड हो रहा है जरा चेक करना एक बार सभी लोग। चेक करके डिवाइड करके दिखाओ हमें, पॉइंट में आ रहा है या कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, हो रहा है लगता है। 4 5 5 2 2 2 4, हाँ देखो 5 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, ये करा है, डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स। तो एलसीएम लेने पे ये आएगा 5 × 1 5 प्लस यहाँ से तो ये 3, ओके, कितना आएगा 8/2420। ठीक है, अब हमें लग रहा है ये भी 4 से सॉल्व हो जाएगा। 2 टाइम्स 4 से करोगे तो 6, ठीक है, 605। ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं होगा। दिस इज योर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1/R। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस? 605/2 ओम रेसिस्टेंस। ये पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया। अब निकालना हमको क्या है, वो कह रहा है व्हाट इज द करंट फ्रॉम द लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। देखो जरा सप्लाई लाइन में टोटल वोल्टेज कितना दिया, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब वोल्टेज कितना दिया है हमको, वोल्टेज हमें दिया है, सप्लाई वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट अगेन, ठीक, और पूछ रहा है कि टोटल करंट कितना ड्रॉन होगा इस सप्लाई वोल्टेज पर। तो टोटल करंट आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर से हम एक बार कौन सा फार्मूला लगा देंगे, आई इक्वल टू V/R। सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट किया और फिर सप्लाई वोल्टेज इतने पर टोटल करंट, ये कॉम्बिनेशन कितना ड्रॉ करेगा। तो टोटल करंट तुमको दिया है, सप्लाई वोल्टेज तुम्हें दिया है, टोटल करंट फाइंड आउट करना है। सर्किट में जो 2 लैंप थे उनका टोटल रेसिस्टेंस हम फाइंड आउट किए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आंसर आ जाएगा 220/605 डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाइड बाय 2। सॉल्व कर देना और मिलाकर के लाना कि कितना एम्पियर आंसर आ रहा है। ठीक है, दिस इज द मेथड। देखो यहाँ पर जरूरी है मेथड, देखो कि सवाल का मेथड क्या है ना, हाउ टू सॉल्व, है ना। एक सवाल है, इसमें 10 सवाल बन रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना भी, करंट को ड्रॉ कराना भी, है ना, सप्लाई वोल्टेज का भी डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग, है ना। एक सवाल लगा लोगे कई सवाल लग जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर वेरीफाई कर लेना, हम आंसर बता देते हैं। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा आएगा 0.73 एम्पियर। वेरीफाई करना सॉल्व करके कि ये आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, 0.73 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 14 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पढ़ो जरा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत अच्छा है, पढ़ें। हाँ, प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है कि वैसे ये क्वेश्चन को समझ लोगे एक बार तो आ जाएंगे, है ना। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16, विच यूज मोर एनर्जी, देखो जरा, विच यूज मोर एनर्जी 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर एंड 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। देखो क्वेश्चन को प्रैक्टिकल तरीके से समझें। हम रोज़ अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं एनर्जी को, और उस लिहाज से, और जो हम अपनी कॉस्ट पे करते हैं उसके लिहाज से अगर इस सवाल को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएंगी ये सब चीज़ें, है ना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है सबका। एक हमारे पास टीवी सेट है, ठीक है। ये टीवी सेट कितने पावर्स का है, 250 वाट पावर का है। वो कितने घंटे कंज्यूम कर रहा है एनर्जी को, 1 आवर, राइट, नंबर 1 चीज़। और एक हमारे पास टोस्टर है, होते हैं ना माइक्रोवेव ओवन, टोस्टर, है ना, ब्रेड गर्म करने के ये टोस्टर है ना, ये वाटर हीटर, है ना। एक कोई टोस्टर है
वो 1200 वाट का है। ठीक, समझ में आ रहा है तुमको? और ये कितने ऑपरेट हो रहा है? 10 मिनट्स। अच्छा जरा देखो, तुमने देखा होगा अपने घरों में, हम लोगों के घरों में बहुत से है ना इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, किसकी पावर ज़्यादा है? टोस्टर का पावर ज़्यादा है। ठीक है, इसका पावर हम P ले लें, P1 ले लें, है ना, टाइम ले लें T1, है ना, ये टाइम के लिए चल रहा है। इस टोस्टर का पावर P2 मान लें और इसका टाइम कितना मान लें? T2। देखो जरा, हमें मालूम है, हम लोग जनरली जानते हैं कि जिसका डिवाइस का पावर जितने ज़्यादा पावर का होगा वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को क्या करता है? कंज्यूम। अगर यहाँ पर भी 1 घंटा होता, है ना, 1 आवर होता, तो डेफिनेट है कि टोस्टर टीवी के सेट से ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होता, क्योंकि इसके पावर, टीवी का पावर 250 वाट है और इसका पावर कितना है? 1200 वाट। लेकिन चूंकि टाइम में भी चेंज कर दिया है, अब यहाँ 1 आवर है तो यहाँ पे टाइम को सीधा सा कम ला करके क्या है? 10 मिनट किया। समझ में नहीं आएगा ऐसे करने से, या अंदाज नहीं लगा सकते हम कि ये इतने मिनट में कितना यूज़ करेगा, और तो ये कम पावर का होने पे ज़्यादा टाइम में कितना यूज़ करेगा। हमने तुमको एक पॉइंट पढ़ाया था, किलोवाट आवर। ठीक है, हमने तुम्हें किलोवाट आवर, ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ाया है किलोवाट आवर या वाट आवर। दिस इज द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एंड दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी जब हम वाट में टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर में, देन वी फाइंड आउट एनर्जी। तो चाहे तो किलोवाट आवर में या वाट इंटू आवर में हम दोनों की एनर्जी को निकाल लें। तो पहले टीवी सेट के लिए निकालें और फिर किसके लिए निकालें? टोस्टर के लिए। तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो फॉर टीवी, ओके, आया समझ में? तो देखो, पहले हम एनर्जी को कंज्यूम निकालें। ठीक है, तो फॉर टीवी सेट, अभी करना नहीं, पहले देखो सवाल को। टीवी सेट एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड होता है Q, अगर हम यहाँ पर ले लें, इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, अरे पावर इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। अब इसके लिए Q1 मान लें, तो Q1 इक्वल टू पावर तुम्हारा कितना दिया है? 250 वाट एंड इनटू टाइम 1 आवर। ओके, तो कितना निकलेगा? नॉट 250 है, हाँ ओके 250 ही है ना, ये एक बार वेरीफाई करना, टीवी सेट का 250 है, यानी 250 वाट इंटू आवर। ओके, ये वाट इंटू आवर में टीवी सेट का एनर्जी निकला है। ठीक है, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, वाट इंटू आवर। ओके, अब हम टोस्टर के लिए वाट इंटू आवर में ही एनर्जी निकालें, तो बेहतर है कि इस मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर लें? पहले यहाँ पर आवर में। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, तो 10 मिनट डिवाइडेड बाय 1 मिनट में कितने आवर्स? 60, है ना, 1/60, यानी दिस इज इक्वल टू 1/6 आवर। तो राइट, अब हम टोस्टर के लिए अगर एनर्जी को निकालेंगे, तो फॉर टोस्टर, है ना, एनर्जी देखो, और टोस्टर एनर्जी Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर P2 इंटू टाइम T2। तो क्या आ जाएगा? Q2 इक्वल टू 1200 इंटू 1/6, है ना, एंड दिस इज वाट, वाट में रखेंगे, और दिस कन्वर्ट इनटू आवर, तो इसका यूनिट क्या आएगा? वाट इनटू आवर। ओके, सो कितना आ जाएगा ये? 200, है ना, सो 200 वाट इनटू आवर। अब जरा देखो, वाट इनटू आवर में किसका एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है? ये किसके लिए था? टीवी सेट। और ये किसके लिए है? टोस्टर। और जरा बताओ किसके लिए एनर्जी ज़्यादा है? दिस Q1 इज ग्रेटर देन Q2 एंड Q1 इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी सेट एंड दिस इज द एनर्जी Q2 कंज्यूम्ड बाय टोस्टर, यानी विच कंज्यूम मोर एनर्जी? टीवी सेट, है ना, यानी टीवी सेट कंज्यूम, ठीक है, मोर एनर्जी। तो राइट, इस तरीके से इन सवालों को हम देखते हैं। तो ये वाट आवर तक हम ले गए। ठीक है, चूंकि वाट में जब हम पावर में टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कन्वर्ट इनटू एनर्जी। अब अगर किलोवाट आवर में कन्वर्ट करते तो डिवाइडेड बाय 1000, तो किलोवाट आवर मीन्स जूल हो जाता। तो जूल बहुत बेसिक यूनिट है एनर्जी का, लेकिन क्यों हम अपने कैलकुलेशन को बढ़ाएं, है ना? वाट आवर इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। अब वो डिफरेंट यूनिट रहे एनर्जी का, ये अलग बात है। ठीक है, सो विच कंज्यूम मोर एनर्जी? टीवी सेट।
ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे जरूर, पेपर में नहीं, पेपर की बात अलग है, पेपर अलग चीज़ है, इनको सीखना है ना, और ये हमारे डेली लाइफ में और घरों में यूज़ होते हैं, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, राइट। ठीक, अब अगला टॉपिक जो है, अगला चैप्टर, अभी इसमें और क्वेश्चन बाकी हैं। कितने क्वेश्चन अभी इस एनसीईआरटी में टोटल क्वेश्चन और बाकी हैं, और लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है 17-18 है ना, उसमें 5 पार्ट्स बाकी हैं। ये क्वेश्चन तुमको अगली स्लाइड में हम करके बताएंगे, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे, वो भी उसी स्लाइड में करके दिखाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, राइट।